शहजाद विद ग्राफिक्स। अनुराग जी आ रहा है उसके बाद सीधा। ऐश्वर्या, एक तो मेरी आवाज एको बैक हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको ठीक करा रहा हूँ शहजाद। थैंक यू। देखिए ऐश्वर्या जी, ओंकारेश्वर जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने सवाल पूछा कि भाई 5 चरण हो चुके, कम से कम नाम तो घोषित करो। इसका मतलब हमने कंसीड कर दिया कि इनकी सरकार बन रही है और हम नाम मांग रहे हैं। तो भाई इनके तो केजरीवाल जी ने बोला कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी बनने वाले हैं, तो इन्होंने तो अगले 2029 तक का कंसीड कर दिया है भाई। 29 का भी इन्होंने कंसीड करके रखा है। ये तर्क नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ऐश्वर्या, बात सुन लीजिए। बोलिए। अमित शाह जी ने ये सवाल इसलिए पूछा, शहजाद जी बात घुमा रहे हैं, आपके रिपोर्टर ने आप बात घुमा रहे हैं, आप गलत सवाल कर रहे हैं ओंकारेश्वर जी। ओंकारेश्वर जी बीच में ऑडियो बहुत खराब है। ओंकारेश्वर जी ऑडियो खराब है, प्लीज सुन लीजिए। बोलिए बोलिए शहजाद, बात पूरी कीजिए। ओंकारेश्वर जी, अखिलेश जी को पूछा गया था ऐश्वर्या के शायद रिपोर्टर के द्वारा कि 5 साल में 5 पीएम होंगे क्या, 1 साल का 1 पीएम। तो अखिलेश जी ने बोला हाँ बिल्कुल, इसमें बुराई क्या है। याद है मुझे, अजय ने पूछा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयराम रमेश बोलते हैं सबसे बड़ी पार्टी का पीएम बनेगा, अखिलेश बोलते हैं 1 साल का 1 पीएम बनेगा। अनुराग जी से पूछे किसका पीएम बनेगा, कौन बनेगा, क्या है पीएम का चेहरा, इनसे एक बार तो पूछे फॉर्मूला क्या है। अरे उनका जवाब है चुटकी में बता दूंगा ऐश्वर्या, चुटकी में चुटकी में चुटकी में चुटकी में। वो उनकी चुटकी तब से चल रही है। बोलिए प्रोफेसर साहब। बोलो अब। देखिए बोलो अब मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में आप टोकिएगा नहीं, क्योंकि आपने 3 बार आपसे शुरू करता हूं। सुनिए, 3 आप ही बार से बोलने शुरू, का आप ही से मौका दिया है मुझे। फिर भी आप दूसरी नहीं बात मांगते। तो आप टोक के आप हल्ला मचा के देखिए अभी निरहुआ जी आए, बोलने लगे, लंबी लंबी बातें गिना गए। तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे बड़ी बात एक ही है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार है। और कह रहे हैं 1.5 साल में हमने काम किया, इसके मतलब वो कह रहे हैं 5.5 साल योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। हम जब आए तो हमने रोड बनवाई, और रोड गांव की बता रहे हैं। अब मैं पूछता हूं उनसे, संस्कृति विश्वविद्यालय किसने बनवाया? एयरपोर्ट समाजवादी का बता रहे हैं, हमने जहाज उड़ा दिया। अरे हमने बनाया, आपने उसमें प्लेन अपना उड़ा दिया, तो कह रहे हैं हमने जहाज उड़ा दिया। कुछ भी बोलते हैं बीजेपी वाले। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है 2014 के पहले भारत ही नहीं था, एयरपोर्ट यहाँ थे ही नहीं, ट्रेन यहाँ था ही नहीं, शहर दिल्ली विल्ली कोई था ही नहीं, रोड वोड थी नहीं, गाड़ी वाड़ी थी नहीं, सब यहाँ जंगल में रहते थे, पत्थर मार के खाना बनाते थे, लाइट जलाते थे, उससे खाना बनाता था, सब जंगल में रहते थे, देश में कुछ था ही नहीं। 2014 के बाद लाइट वाइट आई है यहाँ पे, वो डिबरी विबरी जो लालटेन वालटेन बंद हो गई है। 2014 के बाद लाइट आई है, 2014 के बाद ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं, जहाज चलना शुरू हुआ है, यूनिवर्सिटी बनी है, हॉस्पिटल बना है, यहाँ लोग कॉलेज स्कूल जाने लगे। पहले था ही नहीं कुछ भी, इन्होंने आके कुछ किया है। कमाल की बात करते हैं, आपने आके बेच दिया सब, ट्रेन बनी कर दिया, एयरपोर्ट आपने प्राइवेटाइज कर दिए, आपने एयरपोर्ट यहाँ के जो हमारे एयरलाइंस थे प्राइवेट को बेच दिए, पीएसयू आपने प्राइवेट को कर दिया। अरे आपने आके पोर्ट यहाँ प्राइवेटाइज कर दिया, आपने आगे बेचने का काम किया है, बनाने का कौन सा काम किया है? हाँ, एक काम बनाने का किया है, झूठ और जुमले बोल के हमारे लोगों को बनाने का काम किया है। लेकिन लोग देश के अब समझदार हैं, उन्होंने पकड़ लिया इस बार। इनका झूठ और जुमलों को ऐसे मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, अब छटपटा रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचा, जनता करे नहीं बचाएंगे, करे बचाओ नहीं बचाएंगे, करे बचाओ नहीं बचाएंगे, हराएंगे। जनता हरा रही है और छटपटा के दुनिया की बातें। अब आ जाते हैं यहाँ पे मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी ताला, भैंस, मंगलसूत्र का मुद्दा है। सोचो आप, मुद्दा देखो इनका क्या है। कमाल के लोग हैं। जनता ने जब पकड़ा है तो मुद्दे देखिए क्या है। अरे मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट संजय जी, ओके अनुराग, भारतीय जनता मैं ये कह रहा हूं, चाहे इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो, अगर जनता को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है दीपक जी, या सोचता है कि ये बात कर दो उससे, जैसे अनुराग जी की आदत है वो हर चीज को ड्रामेटिकली मैं बताता हूं, अगर आप श्रीराम सेंटर में किसी दिन कोई वो करेंगे ना, तो दीपक जी और मैं दोनों आएंगे देखने। अनुराग जी मल्टी ऑन एयर प्लीज, मल्टी। आप जितना अच्छा ड्रामेटिक डिबेट पे करते हैं, रियलिटी में कितना अच्छा करेंगे। 4 तारीख के बाद मुझे मौका नहीं दे रहे हैं बॉस स्टूडियो से बाहर निकलने का। दिक्कत ये हो रही है, मेरे को भी न्यूज रूम से बाहर नहीं निकल पा रहा। एक आपका बर्फ का गोला खाना है मेरे को, और दूसरा ये आपका मेरे को नाटक देखना है। लेकिन संजय जी, सचमुच आपको लगता है, सचमुच आपको लगता है क्या ये सब बात है क्या?
सपा बोल रही है 40 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस बोल रही है 300 सीटें आ रही है। कुछ तो रियलिटी रखिए। 4 तारीख बहुत दूर नहीं है गुरु, शक्ल कैसे दिखाएंगे सबको? जी 2 चीजें मैं लाखों लोग देखते हैं। मैं 2 चीजें बोलिए अनुराग जी, रिलैक्स नाउ, थैंक यू। मैं 2 चीजें करेक्ट करना चाहता हूं। जो 2 सवाल आ रहे हैं, सबसे पहला तो एक सवाल ये आ रहा है कि मोदी वर्सेस ऑल, ऐसा नहीं है सर। इस बार कुछ उल्टा चुनाव हो रहा है 2024 में। इस बार महंगाई वर्सेस मोदी, बेरोजगारी वर्सेस मोदी, असुरक्षा वर्सेस मोदी, महिला उत्पीड़न वर्सेस मोदी, यानी मोदी जी लड़ रहे हैं इन सारी चीजों से। मेरे बोलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए। अमित शाह जी, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। तो अमित शाह जी का सवाल की बात है, उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को आगे रख करके मोदी जी से पूछ लिया कि भैया कब छोड़ रहे हो, मेरे को बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये जोगी का नाम क्यों चल रहा है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी में पूछे जा रहे हैं। अमित शाह जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को टारगेट किया, लेकिन सवाल वो नरेंद्र मोदी से था कि भैया अब तो तुम्हारे उम्र हो गए, तो प्रधानमंत्री मुझे बनाओगे, जोगी जी को भगाओगे। जोगी जी कितनी टेंशन है ना बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स की। अब मैं देखिए हर पार्टी में इंटरनल डायनामिक्स होता है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भी इंटरनल डायनामिक्स था, शहजाद चाहे ना माने। हम रिपोर्टर थे साहब, हमें पता है राजनाथ सिंह के घर के बाहर गोवा में क्या हुआ। वो छोड़िए, दिल्ली में जब अनाउंस हो चुका था दीपक जी, राजनाथ सिंह जी अशोका रोड में 32 नंबर पे थे, दीपक चोपड़ा वहां फोन कर रहे हैं, अमित शाह राजनाथ जी के घर में, कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है, किसी को बोल दिया भैया मत निकलो, हो गया। इंटरनल डायनामिक्स हर जगह होते हैं साहब, कब नहीं होते? कांग्रेस में नहीं है क्या? भाई बहन के बीच में लड़ाई नहीं है? आप बोलोगे नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, आप बोलोगे नहीं है। समाजवादी पार्टी की तो बाहर हुआ था। अनुराग भदौरिया, आपके तो ऑफिस में सरेआम हुआ था, खुलेआम हुआ था। उस रोड का मैं नाम बोल रहा हूं दीपक दादा, उस रोड पे मैं बाहर था, बोले अंदर माइक छीन लिया, हम अंदर गए। कौन सी पार्टी में नहीं? देखिए भैया ये राजनीति है, ये राज की नीति है, ये राजनीति है। यहाँ कोई घास छीनने नहीं आया है। बात समझिए नहीं, बात बोलिए दादा। बात कह रहा हूँ, ये कह रहे ना आपको चिंता है ना अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे या योगी जी बनेंगे। ना सुनिए ना, सुनिए। वो क्लियर कर चुके हैं भाई कि मोदी है, मतलब आप मान चुके हैं मोदी ऑल द वे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो ऐसे जैसे अमित शाह सवाल कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। आप मान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं कहना चाह रहा था, मैं यही कह रहा हूँ, वो मान चुके हैं कि इंडिया सत्ता में। शहजाद wants to come। लेकिन शहजाद है, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। बोलिए, मैं ये कह रहा था, करिए कंप्लीट। ऐश्वर्या जी शहजाद पूछता है भारत 30 more seconds है, फिर भारत पूछ रहा है ताकि आपके बीच में कोई ना बोले। आपने बेरोजगारी क्यों बढ़ाई? आप एक 22 साल के नौजवान मुद्दों की बात कीजिए, घर में क्यों मुद्दे की बढ़ाया? आपने महंगाई क्यों बढ़ाई? मुद्दे की बात सेंसिबल। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में क्यों लेना पड़ रहा है? मोदी अमित शाह वाला क्या बात कर रहे हैं? उस हाईवे पे गाड़ी कैसे चलेगी सर? ये पूछता है भारत। बैटरी पे चल रही है आजकल, कैसे चलेगी ये बताइए जनता को। आजकल सब बैटरी है, आजकल सब बैटरी चल रही है, शहजाद चल रही है। दीपक दादा, शहजाद इज रिप्लाई। यस शहजाद। देखिए ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ मिश्रा को। मिश्रा जी ने अभी बोला कि ये चुनाव महंगाई बनाम मोदी, बेरोजगारी बनाम मोदी, महिला उत्पीड़न बनाम मोदी। मतलब ये मान रहे हैं कि कांग्रेस सपा इंडिया अलायंस महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं तो स्वीकारता हूँ, हाँ ये सारी चीजें आप ही का दिया हुआ है। बेरोजगारी जो थी वो 18% थी उत्तर प्रदेश में, आज 2.5% है। तो योगी ने कम किया, बेरोजगारी लाए। महंगाई 10% से ज्यादा थी। महंगाई हमने की है, महंगाई कम कर दीजिए। एक एक करके नहीं अनुराग जी, एक एक करके नहीं, एक एक आपके बीच में मैंने किसी को बोलने दिया, कोई नहीं बोला। अनुराग जी प्लीज डोंट, अनुराग जी आपके बीच में किसी को नहीं बोलने, प्लीज रिलैक्स। कर्ज बढ़ा, डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया, सरकार बढ़ा, डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया, डोंट डू दिस अनुराग जी, रिलैक्स। मेरे ऊपर 1 लाख अनुराग जी रिलैक्स।